हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोशन ऑनलाइन। और हम लोग पिछले क्लास में परागण की प्रक्रिया के बारे में काफ़ी कुछ बातें कर चुके हैं, सुन चुके हैं, समझ चुके हैं। हमने ये भी पढ़ा कि कौन कौन से अभिकर्मक परागण की क्रिया को संपन्न कराते हैं, कहाँ पे कैसे परागण होने के लिए क्या क्या विशेषताएं चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हवा से परागण हो, आप चाहते हैं कीट से परागण हो, आप चाहते हैं जल से परागण हो, तो वो सारी बातें हमने कर ली है। आज भी हम लोग परागण के बारे में ही पढ़ेंगे और बहुत कुछ इंपॉर्टेंट और ज़रूरी खास खास बातें करेंगे परागण की प्रक्रिया को लेके। लेकिन आज का हमारा जो डिस्कशन होगा वो परागण की प्रक्रिया को किस आधार पे वर्गीकृत कर रहे हैं, यहाँ पे आज आधार अलग रहेगा। हम बात आज भी परागण की करेंगे, लेकिन किस आधार पे? स्रोतों के आधार पे, कि परागण की प्रक्रिया में सोर्स कौन बन रहा है, स्रोत कौन बन रहा है, उसके आधार पर आज हम वर्गीकरण करेंगे। और हमें एक चीज तो पता है कि जब हम पढ़ रहे हैं पुष्पी पादपों को, तो पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया है, होनी ही चाहिए। यस और नो? और यह प्रक्रिया करेगा कौन, इस प्रक्रिया को कराएगा कौन, वो हम पढ़ चुके। लेकिन यह प्रक्रिया कौन से स्रोत से होगी और कैसे होगी, वो हमें आज पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। परागण की प्रक्रिया किसके आधार पर, किसके आधार पे? परागण की प्रक्रिया परागण की प्रक्रिया स्रोतों के आधार पर, कि कौन सा स्रोत परागण करवा रहा है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं यहां पे आज। और बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, खूब सारे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए, परागण की प्रक्रिया को अगर स्रोतों के आधार पर आप पढ़ना चाहते हैं, स्रोतों के आधार पर परागण की क्रिया को दो मूलभूत प्रकार में बांटा जा सकता है, दो मुख्य प्रकारों में बांटा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? दो मुख्य प्रकारों में बांटा जा सकता है, दो मेन वैरायटी बनाई जा सकती है। स्रोत के आधार पर बात करें तो कौन कौन सा? पहला स्वपरागण और दूसरा परपरागण। ये दो मुख्य प्रकार हो सकते हैं। स्वपरागण का मतलब जब एक ही पादप का पुष्प जब एक ही पादप का पुष्प स्रोत का काम करे, स्रोत का काम करे। पर मतलब दूसरा, जब परागकण स्रोत का काम, जब परागकण स्रोत का काम कोई दूसरा पादप करे, तो उसे क्या बोल देंगे हम लोग?
पर परागण। स्रोत कौन सा है, कहां से परागकण आ रहा है, उसके आधार पे परागण की बात हो रही है। हमने क्या बोला कि परागकण कहां से आ रहा है उसके आधार पे, स्रोत कौन सा है उसके आधार पे दो प्रकार का बांट लिया आपने एक को बोल दिया स्वपरागण और दूसरे को बोल दिया पर परागण। यस और नो बच्चे, स्वपरागण और पर परागण। क्लियर है। अब जब हम इस बात करते हैं स्वपरागण और पर परागण की, तो परागण की प्रक्रिया को जरा समझते हैं कि क्या हो रहा है अच्छे से। मैं यहां पे समान स्रोत की बात कर रहा हूं। समान पादप स्रोत, मुझे लग रहा था कि ये नाम लिखना ज्यादा अच्छा होगा यहां पे भी, है ना, फिर आप समझ पाएंगे, क्योंकि ये नाम आपको शायद थोड़ी देर के बाद अभी कंफ्यूज करने लगे। जब मैं इसको डिटेल करूं तो शायद आपको कंफ्यूजन हो, इसलिए मैं यहां पे भी ना नाम चेंज कर रहा हूं। समान पादप सूत्र, क्या हो गया ये हो गया समान पादप स्रोत, और फिर ये दूसरा विषम पादप स्रोत या असमान पादप स्रोत में दोनों एक मतलब एक ही पादप का, है ना। अब नाम बेहतर आएगा आपको समझ में। समान पादप मतलब उसी पादप का एक पुष्प जो वो होगा जहां पे परागकण आएगा, और उसी पादप के ऊपर से, उसी पादप के ये आपके पराग कोश से परागकण निकल के आए। यही तो होगा समान पादप स्रोत, एक ही पादप, एक ही पादप का परागकण, मतलब एक ही पादप का परागकण पराग कोश से निकलकर पराग कोश से निकलकर, उसी पादप का परागकण पराग कोश से निकलकर उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प को, उसी पादप के किसी दूसरे स्त्री केसर या समान पुष्प के स्त्री केसर। कब हो सकता है, जब ये पादप, ये पुष्प कैसा हो, उभयलिंगी हो। स्त्री केसर को, समान पुष्प के स्त्री केसर को क्या करे, परागित करता है। क्या करता है, परागित करता है समान पादप स्रोत परागण। स्रोत परागण कहलाता है। समझ लीजिए बच्चे क्या बोल रहे हैं। यहां पे बात हो रही है परागण की, और परागण का मतलब क्या था कि पराग कण का पराग कोश से निकल के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता था, परागण कहलाता था। हम लोगों ने पढ़ रखा है ये बात बेटा।
अब यहां पे हम बोल रहे हैं कि परागकण कहां से आ रहा है। तो पहली बात हमने क्या की कि भाई वो परागकण समान स्रोत से आ रहा है। मतलब समान स्रोत को भी मैंने यहां पे आपको बाइफरकेट करके समझा दिया कि एक ही पादप के समान पुष्प में एक ही पुष्प, क्योंकि हमने पढ़ा है पुष्प एकलिंगी भी हो सकते हैं, उभयलिंगी भी हो सकते हैं। अब यहां पे एक पुष्प ऐसा है कि उसी पुष्प के ऊपर स्त्री केसर भी है और उसी पुष्प के ऊपर पुंकेसर भी है, और वहां पे परागण हो जाए, वो भी क्या है, समान स्रोत परागण कहलाएगा। यस और नो। और दूसरा कंडीशन क्या है, दोनों दिखाता हूं आप लोगों को, पहले दिखाता हूं फिर समझ में आएगा आप लोगों को। ये मैंने बना दिया प्लांट। ठीक है बेटा, एक प्लांट है जिसके ऊपर यहाँ पे एक फूल लगा हुआ है। बहुत ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे बातों को। यहाँ पे एक फूल लगा हुआ है जिसपे इसका स्त्री केसर भी है और इसी फूल पे पुंकेसर भी है। दिख रहा है, एक ही पुष्प के ऊपर। ना थोड़ा और बड़ा बनाया जाए ताकि दिखा तो पाऊं प्रॉपर कि दिखाना क्या चाह रहा हूं। ये इस पुष्प पे स्त्री केसर और इसी पुष्प का क्या हो गया, ये पुंकेसर। अब आया क्या समझ में? अब हो क्या रहा है जरा देखिए। वो बोल रहे हैं कि परागकण यहां से निकले और इस वाले वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए, ये भी तो परागण है। और एक ही पादप से, है ना, उसी पादप से ये वाला परागण भी हो रहा है, इसी पादप से ये वाला परागण भी हो रहा है। इसलिए इसे क्या बोल रहे हैं हम, इसलिए हम इसे बोल रहे हैं बच्चे समान स्रोत परागण। क्या बोल रहे हैं हम इसे, समान स्रोत परागण। अब यहां पे देखना, अगर मैंने ऐसा किया, अगर मैंने ऐसा किया, एक और पादप बनाया, इस पादप पे ही इस वाले हिस्से पे पुंकेसर बना दिया और इस वाले हिस्से पे स्त्री केसर बना दिया। लो, और अब परागकण यहां बने परागकोश में। अब परागकण यहां से उड़ते हुए यहां पहुंच रहे हैं। अब परागकण यहां से यहां, तो ये भी तो उसी पादप में समान स्रोत से परागण हो रहा है। यस और नो। यानी यहां पे जो समान स्रोत का परागण है वो भी दो वैरायटी का हो सकता है। एक तो क्या, जब वो एक ही पुष्प के ऊपर हो, वही पुष्प का परागकण भी हो और उसी पुष्प का स्त्री केसर भी हो। या दूसरा वैरायटी ये हो सकता है कि एक समान, एक ही पौधा है, उसी पौधे का एक स्त्री केसर और दूसरा क्या हो, पुंकेसर हो। यस और नो, समझ में आ गया बच्चे? आओ। स्त्री केसर, स्त्री केसर, पुंकेसर, ये भी क्या हो गया, पुंकेसर। तो ये स्त्री केसर और पुंकेसर दिख गए सेम पादप के ऊपर, एक ही प्लांट पे, इसलिए क्या बोल दिया आपने, समान पादप स्रोत। समान पादप स्रोत को दो प्रकार में बांटा जा सकता है।
दो प्रकार में बांटा जा जो समान पादप स्रोत है उसे क्या कर सकते हैं हम दो प्रकार में बांट सकते हैं। पहला स्वपरागण, अब देखना अब लिख रहे हैं जो आपकी पुस्तक में मिलेगा आपको। पहला क्या है स्वपरागण, एंड दूसरा परपरागण। स्वपरागण और परपरागण। अब देखिए स्वपरागण क्या है। स्वपरागण परागण की वह प्रक्रिया है जहां पे एक ही पुष्प के पुंकेसर से, एक ही पुष्प के पुंकेसर से परागकण उसी पुष्प के स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पर जाता है। उसी पुष्प के स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पर जाता है, स्वपरागण कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे बच्चे? यही प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? स्वपरागण बोलते हैं। समझ में आया? समझ में आ गया जो मैंने यहां पे दिखाया है, ठीक है। और दूसरी वैरायटी हम लोग अभी ये नहीं पढ़ रहे हैं, सॉरी, सजात पुष्पी परागण। हम लोग समान स्रोत की वैरायटी पढ़ रहे हैं ना अभी। ये होगा बेटा सजात पुष्पी परागण। और सजात पुष्पी परागण क्या होता है यहां पे देख लो। यहां पर एक ही पादप के एक पुष्प से एक ही पादप के एक पुष्प से, यहां पे बात किसकी हो रही है? इस वाली वैरायटी की, इसकी बात हो रही है कि एक ही पादप के एक पुष्प से परागकण निकल के उसी पादप के परागकण निकलकर उसी पादप के दूसरे पुष्प उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाता है। मतलब आपको मैंने फिगर तो पहले ही बता दिया था, यस और नो, ये वाला, फिर भी मैं बता देता हूं। एक रफ डायग्राम हम लोग बना लेते हैं ताकि हमें आइडिया रहे हो क्या रहा है। ये एक प्लांट है, इस प्लांट के ऊपर ये स्त्रीकेसर है और इसी के ऊपर ये पुंकेसर है, और यहां से यहां जा रहा है। यस और नो, यही प्रक्रिया हो रही है, यहां से यहां जा रहा है। इसे बोल रहे हैं हम लोग स्वपरागण।
यहाँ पे कहानी क्या है, यहाँ पे स्टोरी थोड़ी सी अलग है। ये एक प्लांट है, इस प्लांट के ही किसी एक हिस्से से निकल के यहां से यहां आ रहा है, यहां से यहां आ रहा है। समझ में आ रहा है? एक ही पादप है और उसी पादप के ऊपर। अब एक चीज बेटा मेरे बच्चों मुझे बताना, यहां पे जो दोनों पादप दिख रहे हैं, ये जो पादप है, इस पादप का जो मूल रूप से, अब यहां पे आपको थोड़ा सा सोचना है, ये जो पादप है, ये जो पादप है, आनुवंशिकी के आधार पे ये पूरा पादप कैसा होगा, एक जैसा होगा। यस और नो? जैसे हमारे शरीर के अंदर हम हाथ की कोई कोशिका लें, पैर की कोई कोशिका ले, गर्दन की ले, कहीं की भी ले, हमारे शरीर की ही कोई कोशिका है अगर, तो हमारे शरीर की कोशिकाओं में सब जगह आनुवंशिक पदार्थ एक जैसा होगा। नहीं, हमारा जो डीएनए, जो आनुवंशिक पदार्थ हाथ वाली कोशिका में होगी, वही डीएनए हमारे पैर वाली कोशिका में भी होगी, वही डीएनए हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं में होगी। यस और नो? वही चीज तो इस पादप के लिए भी है, वही चीज इस पादप के लिए भी है। इस पादप की जो भी मूलभूत संरचना है, समझिएगा, इस बात को मैं आपको समझाता भी हूं,